हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के फर्स्ट बारे में। तो चलिए जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। आज हम जानेंगे फाइनेंशियल रेशियो एंड मॉडल्स यानी एडवांस ड्यूटी के बारे में। तो पहली चीज़ है पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्न। इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्न रेशियो। इसका मतलब क्या है? ये बताता है कि रुपए एक कमाने के लिए आप मार्केट को कितने रुपए दे रहे हैं। मतलब अगर आपको 1 रुपये कमाना है तो मार्केट को कितने रुपए दे रहे हैं। इसे कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइड ईपीएस। काम अगर पी 20 से कम है तो शेयर सस्ता है, 40-50 से ऊपर है तो महंगा है। अब है सेकंड चीज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। ये इसका मतलब क्या है? कंपनी ने अपने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमाया है। और इसको निकालते कैसे हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइड टोटल शेयर। काम जितना ज़्यादा ईपीएस, कंपनी उतनी ही मजबूत होती है। अब है तीसरा पॉइंट यानी इंडस्ट्री पीई एंड सेक्टर एनालिसिस। इसका क्या मतलब है? उस सेक्टर जैसे स्टील या आईटी का एवरेज पीई कितना है। इसका काम है मतलब अगर टाटा स्टील का पीई 15 और इंडस्ट्री पीई 20 है तो टाटा स्टील अभी सस्ता है। जैसे पीई रेशियो 15 है टाटा स्टील का और इंडस्ट्री पीई 20 है तो टाटा स्टील अभी सस्ता मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे फाइनेंशियल रेशियोज एंड एसेट इंडिकेटर्स के बारे में। तो पहली चीज़ है कंपनी की असली कीमत यानी एसेट इंडिकेटर्स। तो इसका पहला पॉइंट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कंपनी की असली कीमत। ये क्या है? मान लीजिए आज कंपनी बंद हो जाती है, उसकी सारी संपत्ति ज़मीन मशीन कैश बेच दिए जाएं और सारा कर्ज चुका दिया जाए तो जो पैसा शेयरधारकों में बटता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। इसका काम क्या है? ये कंपनी की क्वेश्चन प्राइस होती है। अब क्वेश्चन प्राइस का मतलब है कि क्योंकि यह निवेश को सुरक्षा देता है। क्वेश्चन प्राइस जो है शेयर धारकों को सुरक्षा देता है। अगर शेयर की कीमत बुक वैल्यू के पास है तो रिस्क कम माना जाता है। अब सेकंड पॉइंट है पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक। इसे निकालने का फॉर्मूला है प्राइस टू बुक रेशियो को फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। यानी जो मौजूदा शेयर का प्राइस है उसे बुक वैल्यू से डिवाइड करो तो पीवी रेशियो निकल आता है। अब मतलब क्या है इसका? अगर यह 1 से कम है इसका मतलब शेयर अपनी असली कीमत एसिड वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है। इसे वैल्यू पिक कहते हैं। अगर यह बहुत ज़्यादा है तो शेयर महंगा हो सकता है। अब नंबर तीसरी चीज़ है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? या वह शुरुआती कीमत है जो कंपनी शुरू करते समय तय की गई थी, जैसे रुपए 1, 2, 5 या 10। इसका बाजार की रोज वाली कीमत मार्केट प्राइस से लेना देना नहीं होता। इसका काम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी जब भी डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा देती है तो वह हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर नहीं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है। अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू रुपए 10 है और कंपनी 50% डिविडेंड घोषित करती है तो आपको प्रति शेयर रुपए 5 मिलेगा, चाहे उस शेयर की मार्केट कीमत 10,000 या 1,000 ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इंगे फाइनेंशियल रेशियोज एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो इसका पहली चीज़ है मतलब कंपनी के हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। तो इसकी पहली चीज़ है कर्जा और एफिशिएंसी हेल्थ इंडिकेटर्स। तो इसका पहला रूल है कि डेब्ट टू इक्विटी। कि डेब्ट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है? ये बताता है कि कंपनी ने अपने खुद के पैसे इक्विटी के मुकाबले कितना उधार कर्जा लिया हुआ है। इसका पहला रूल ये है कि ये 1 से कम होना चाहिए। अगर ये 2 या 3 है तो इसका मतलब है कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। और बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी के लिए ये रूल अलग होता है क्योंकि उनका काम ही पैसा लेन देन करना है यानी लोन लेके लोन देना है। अब सेकंड चीज़ है आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर्स यानी निवेशकों के पैसे पर कितना मुनाफा प्रॉफिट कमा रही है। रूल अगर ये 15 से ज़्यादा है तो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब नंबर तीसरी चीज़ है कमाई और बंटवारा यानी फाइनेंशियल्स। तो इसका मतलब है रेवेन्यू। फर्स्ट चीज़ है इसकी रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स कि साल भर में या एक क्वार्टर में कंपनी कितनी अपना माल बेचती है, कंपनी ने कुल कितने रुपए का सामान या सर्विस बेची। ये टोटल कमाई होती है खर्चे निकालने से पहले। और सेकंड चीज़ है प्रॉफिट यानी मुनाफा। रेवेन्यू में से सारे खर्चे टैक्स, सैलरी, बिल एक्सेट्रा
निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है कि कंपनी की असली कीमत। अगर मानो अगर कंपनी की सारी संपत्ति एसेट बेच दिए जाएं और सारा कर्जा चुका दिया जाए तो जो पैसा बचेगा वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है नेट वर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल कर्ज। तो जो भी आंसर आएगा वो नेट वर्थ निकल कर आ जाएगी। हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजनेस प्रिंसिपल्स सिटी एंड प्राइसिंग पावर। तो इस क्या है नोट आज का ये सुनो। जैसे कि बिजनेस में प्राइसिंग पावर वही होती है जहां कस्टमर भरोसा करे, वैसे शेयर मार्केट में भी वही कंपनी लेनी चाहिए जिसके पास प्राइसिंग पावर हो। जैसे मेरी दुकान हो टाटा स्टील। और फिर हम जानते हैं कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में। तो इसमें पहली चीज़ है डिविडेंड यील्ड। ये क्या है? शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी कितना डिविडेंड कैश में दे रही है। इसका काम ये है, अगर बैंक एफडी 60% देती है और कोल इंडिया 8% डिविडेंड दे रही है तो कोल इंडिया बेहतर है। डिविडेंड का मतलब है कंपनी अपना मुनाफा लोगों में बांटती है। और इंडिकेटर्स क्या चेक करें? आइडल वैल्यू। तो आज हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले हमने जाना पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब क्या है? सस्ता है या महंगा। इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है डेब्ट टू इक्विटी मतलब कर्जा। कर्जा 1 से कम होना चाहिए किसी भी कंपनी का। आरओई का मतलब है मुनाफा देने की पावर 15% से ज़्यादा। फिर चौथी चीज़ है डिविडेंड यील्ड, एक्स्ट्रा कमाई, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। और आज का मास्टर रूल है प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। कीमत वही जो आप देते हैं पर असली कीमत वो है जो आपको फंडामेंटल के रूप में मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं नए पॉइंट के साथ। तो दोस्तों वीडियो को सेव करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही और मेरे साथ डेली शेयर मार्केट सीखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक इन माय बायो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।